तो हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम टू आवर माय चैनल अभी इनवाइट क्लासेस। तो आज हम पढ़ेंगे अध्याय 2 पृथ्वी का स्वरूप, मतलब पृथ्वी का आकार कैसा है दिखने में, कैसा दिखता है। अध्याय 2 पृथ्वी का स्वरूप, द अर्थ हाउ इट लुक्स। आज हम पढ़ेंगे इसे, ठीक है। तो पृथ्वी का स्वरूप अत्यंत विशाल है। पृथ्वी का स्वरूप अत्यंत विशाल है, बहुत बड़ा है, बहुत बड़ा विशालकाय है। इसके पहले आपने पढ़ा होगा, क्या क्या पढ़े इसके पहले हमने पृथ्वी हमारा घर, पृथ्वी हमारा क्या है, घर है। पृथ्वी अपनी धुरी पर घूमती है, अपनी धुरी पर 24 घंटे में एक चक्कर लगा लेती है, ठीक है, ये हमने पढ़ा। और पृथ्वी सूर्य का चक्कर लगाती है कितने दिन में, 365 दिन में। कितने दिन में, 365 सही 1/4 दिन में पूरा चक्कर लगाती है, ठीक है। सूर्य का अपनी धुरी पर एक दिन में लगा लेती है, पर सूर्य का चक्कर 365 सही 1/4 दिन में लगाती है, ठीक। तो पृथ्वी का स्वरूप जो है अत्यंत विशाल है, बहुत बड़ा है पृथ्वी। हम इसके स्वरूप को एक ही बार में नहीं देख सकते, हम इसके स्वरूप को एक ही बार में नहीं देख सकते। ग्लोब पृथ्वी का छोटा सा मॉडल है, ठीक है। ये जो है ग्लोब है, ये पृथ्वी के आकार का बना दिया गया है, लेकिन पृथ्वी नहीं है। इस तरह इस शेप में है पृथ्वी आपकी, ठीक है, जिसमें हम रह रहे हैं। पृथ्वी कैसी है, ऐसी है, ठीक है, इस शेप की। तो पृथ्वी जो है ग्लोब का छोटा सा, पृथ्वी का जो है मॉडल है ग्लोब, यह पृथ्वी की भांति गोल है। जो ग्लोब है पृथ्वी की भांति गोल है। ग्लोब पर पृथ्वी के आधे हिस्से को देखने के लिए उसे घुमाना पड़ता है। जैसे एक तरफ का दिख रहा है तो पीछे का आपको नहीं दिखेगा, तो ऐसा करोगे, घुमाओगे तो फिर उधर वाला भी दिखने लगेगा। चित्र में ग्लोब पर पृथ्वी के दोनों भाग दिखाए गए हैं। देखें, ग्लोब पर दोनों भाग दिखाए गए हैं, ये आगे भाग, फिर एक बार पीछे का भाग दिखाया, ये, ठीक है। ग्लोब दोनों भाग दिखाए गए हैं, ये एक बार आगे का दिखा दिया और एक बार पीछे वाला दिखा दिया, ठीक है। इन दोनों ग्लोबों से हम पृथ्वी के समस्त या समग्र भाग को एक ही समय में देख सकते हैं। एक ही समय में देख सकते हैं। अगल बगल ऐसे आप फिगर बना लेंगे तो आपको एक ही दिख जाएगा, लेकिन आप पीछे वाला भाग जब घुमाएंगे तब आपको दिखेगा ग्लोब में, ठीक है। इन दोनों ग्लोबों से हम पृथ्वी के क्या करेंगे, समस्त भाग को एक ही समय में देख सकते हैं। मानचित्र में दिखाया गया नीला रंग जल को प्रदर्शित करते हैं। जो मानचित्र में दिखाया गया है ये नीला रंग, ये क्या है, यहाँ जल है। ये जो नीला रंग है ना, इसमें ये जहाँ जहाँ नीला, यहाँ पे जल है, जल, ठीक, ये पूरे में जल है। यहाँ पे जहाँ पेंसिल चला रहे हैं ये जल है यहाँ पे, ठीक, जल को प्रदर्शित करता है। अब देख लेते हैं महासागर क्या है। महासागर, पृथ्वी पर पानी के विशाल जलाशयों को हम महासागर कहते हैं। जहाँ ज़्यादा पानी है, जहाँ ज़्यादा पानी है उसे क्या बोलेंगे, महासागर बोलेंगे। और जहाँ पानी कम होगा उसे क्या बोलेंगे, सागर बोलेंगे, ठीक है। पृथ्वी पर 4 महासागर हैं। कितने महासागर हैं, 4 महासागर हैं। प्रशांत महासागर, अटलांटिक महासागर, हिंद महासागर, आर्कटिक महासागर। आर्कटिक महासागर, कितने महासागर हुए, 4। प्रशांत महासागर, अटलांटिक महासागर, हिंद महासागर, आर्कटिक महासागर। ध्यान दें कहाँ पर है, ये देख लेते हैं महासागर कहाँ पर है, ध्यान देना। ये प्रशांत महासागर है, ये प्रशांत महासागर है, ये अटलांटिक महासागर है, ये अटलांटिक महासागर है। और ये हिंद महासागर है। कौन सा महासागर, हिंद। ये इंडिया है आपका, इंडिया है ये क्या है, इंडिया। इंडिया के नीचे क्या है, हिंद महासागर है, हिंद महासागर। और यहाँ पे यहाँ पे यहाँ पे आर्कटिक महासागर है, यहाँ पे आर्कटिक महासागर है, ठीक। तो अब महासागर आप जान गए होंगे, तो अब देख लेते हैं पृथ्वी पर विशालकाय जल जो है, विशाल जहाँ पे जल है उसे क्या बोलेंगे, महासागर। जहाँ पे ज़्यादा जल है उसे क्या बोलेंगे, महासागर। जहाँ जल कम होगा उसे सागर बोलेंगे, ध्यान रखेंगे। महासागर, विश्व का सबसे बड़ा महासागर कौन सा है, प्रशांत महासागर। विश्व का सबसे बड़ा महासागर प्रशांत महासागर। विश्व का सबसे बड़ा महासागर प्रशांत महासागर।
विश्व का सबसे बड़ा महासागर प्रशांत महासागर। आर्कटिक महासागर उत्तरी ध्रुव के आसपास है। जो आर्कटिक महासागर है उत्तरी ध्रुव में है, ठीक है, अभी बताए हैं जो आपको, उत्तरी ध्रुव में है। हिंद महासागर का नाम हिंदुस्तान के नाम पर रखा गया। हिंद महासागर का नाम किसके नाम पर रखा गया? हिंदुस्तान, इंडिया के नाम पर रखा गया हिंद महासागर, ठीक है। यह सबसे छोटा महासागर है। हिंद महासागर सबसे छोटा महासागर, सबसे बड़ा महासागर प्रशांत महासागर, सबसे छोटा महासागर हिंद महासागर, ठीक, याद रखेंगे। आप देख लेते हैं महाद्वीप। महाद्वीप, महासागर को इंग्लिश में ओशियन बोलते हैं, ध्यान रखें, महासागर को इंग्लिश में ओशियन बोलते हैं। महाद्वीप, महाद्वीप को इंग्लिश में कॉन्टिनेंट बोलते हैं। क्या बोलते हैं? कॉन्टिनेंट, कॉन्टिनेंट, महाद्वीप को कॉन्टिनेंट, ओशियन महासागर को बोलते हैं, ठीक है। महाद्वीप संपूर्ण पृथ्वी को 7 बड़े बड़े भूभागों में बांटा गया है। संपूर्ण पृथ्वी को 7 बड़े बड़े भूभागों में बांटा गया, मतलब बड़े बड़े जमीन जो हैं उन्हें बांटा गया है, इन्हें महाद्वीप कहते हैं। बड़े बड़े जो जमीन के एरिया हैं उन्हें क्या बोलेंगे? महाद्वीप। विश्व में 7 महाद्वीप है। कितने महाद्वीप हैं? 7 महाद्वीप। अफ्रीका, एशिया, उत्तरी अमेरिका, दक्षिणी अमेरिका, यूरोप, ऑस्ट्रेलिया। अफ्रीका, एशिया, उत्तरी अमेरिका, दक्षिणी अमेरिका, यूरोप, ऑस्ट्रेलिया तथा कौन सा? अंटार्कटिका, तथा अंटार्कटिका। 7 महाद्वीपों में एशिया सबसे बड़ा महाद्वीप है। एशिया सबसे बड़ा महाद्वीप है। भारत एशिया महाद्वीप में स्थित है। हम लोग कहाँ पे हैं? एशिया महाद्वीप पर, ठीक। ऑस्ट्रेलिया दुनिया का सबसे छोटा महाद्वीप है। ऑस्ट्रेलिया दुनिया का सबसे छोटा महाद्वीप है। अंटार्कटिका महाद्वीप दक्षिणी ध्रुव के आसपास है। अंटार्कटिका महाद्वीप दक्षिणी ध्रुव के आसपास है, नीचे यहाँ पे, ठीक है, ये एरिया में दक्षिणी ध्रुव है। तो अब यहाँ पे ध्यान दें, यह साल भर बर्फ़ से ढका रहता है। ये है अंटार्कटिका महाद्वीप में बर्फ़ है, बर्फ़ जमा रहता है क्योंकि यहाँ पे ठंडक रहता है, धूप जाता नहीं, इसलिए यहाँ ठंडा रहता है, इसलिए बर्फ़ जम जाता है। तो अब ध्यान देंगे, याद करना है आपको महाद्वीप। सबसे बड़ा महाद्वीप एशिया, अफ्रीका, एशिया के बाद अफ्रीका, फिर उत्तरी अमेरिका, फिर दक्षिणी अमेरिका, फिर अंटार्कटिका, फिर कौन सा? अंटार्कटिका, फिर यूरोप, फिर ऑस्ट्रेलिया। एशिया, अफ्रीका, उत्तरी अमेरिका, दक्षिणी अमेरिका, फिर अंटार्कटिका, यूरोप, ऑस्ट्रेलिया। अंटार्कटिका, यूरोप, ऑस्ट्रेलिया। 1 2 3 4 5 6 7 कितने हैं? 7 महाद्वीप हैं। कितने? 7 महाद्वीप। एशिया, अफ्रीका, उत्तरी अमेरिका, दक्षिणी अमेरिका, अंटार्कटिका, यूरोप, ऑस्ट्रेलिया, ठीक, याद कर रहे हैं? साथ साथ याद करेंगे। तो अंटार्कटिका बर्फ़ से ढका रहता है, इसलिए इसे कहते हैं सफ़ेद महाद्वीप भी कहते हैं, क्योंकि बर्फ़ से ढका रहता है, ठीक है। तो 7 महाद्वीप हैं, फिर से एक बार, एशिया, अफ्रीका, उत्तरी अमेरिका, दक्षिणी अमेरिका, उत्तरी अमेरिका, दक्षिणी अमेरिका, अंटार्कटिका, यूरोप, ऑस्ट्रेलिया, यूरोप, ऑस्ट्रेलिया, एशिया, अफ्रीका, उत्तरी अमेरिका, दक्षिणी अमेरिका, अंटार्कटिका, यूरोप, ऑस्ट्रेलिया, यूरोप, ऑस्ट्रेलिया, ओके, 7 महाद्वीप हैं। तो अब याद रखेंगे, ठीक है। ये कौन सी लाइन है? भूमध्य रेखा। ये कौन सी लाइन है जहाँ पे से चला रहा है? ये भूमध्य रेखा है, भूमध्य रेखा, ठीक, भूमध्य रेखा है। इसे भूगोल की भाषा में विषुवत रेखा कहते हैं। क्या कहते हैं? विषुवत रेखा। अच्छा, एक बार और महासागर देख लेते हैं। ये कौन सा है? हिंद महासागर। ये हिंद महासागर, दुनिया का सबसे छोटा महासागर हिंद महासागर। ये अटलांटिक महासागर, ये अटलांटिक महासागर। ये प्रशांत महासागर, दुनिया का सबसे बड़ा महासागर प्रशांत महासागर, दुनिया का सबसे बड़ा महासागर प्रशांत महासागर। ये आर्कटिक महासागर, ये आर्कटिक महासागर उत्तरी ध्रुव पे है, उत्तरी ध्रुव के आसपास का जो है पानी वो क्या है? आर्कटिक महासागर कहलाएगा। ये हिंद महासागर, ठीक है। 1 2 3 4, 4 ही ना, 4। इसका मतलब कि कितने? 4 महासागर हैं, ठीक है, बड़े बड़े महासागर 4, ठीक है। अब 5वां महासागर जो बना लेते हैं वो नीचे, यहाँ पे ये नीचे है दक्षिणी महासागर। नीचे क्या है? दक्षिणी महासागर, यहाँ पे नीचे दक्षिणी महासागर है, ठीक है। 7 महासागर होते हैं, तो इनको उत्तरी अटलांटिक, दक्षिणी अटलांटिक, ऐसे उत्तरी प्रशांत, ये दक्षिणी प्रशांत, इन्हीं को 2 को बांट लेते हैं, 7 महासागर हो जाएंगे, काउंट कर लीजिएगा। अब देख लेते हैं मानचित्र। मानचित्र देख लेते हैं। ये जो है आपका ब्लैंक मानचित्र है। कैसा मानचित्र है? ब्लैंक मानचित्र है। मानचित्र आपका 4 टाइप का होता है, ये ब्लैंक मानचित्र है, ठीक है।
मानचित्र पृथ्वी की संपूर्ण रूप में या आंशिक रूप में समतल सतह पर बनाई गई प्रति आकृति है। ठीक है, प्रति आकृति है। इनका आकार छोटा अथवा बड़ा हो सकता है। मानचित्र छोटे बड़े बन सकते हैं, लेकिन पृथ्वी के बराबर आप नहीं बना पाइएगा। कभी पृथ्वी के बराबर मानचित्र हो पाएगा? नहीं हो पाएगा। ठीक है, तो छोटे बड़े पृथ्वी मतलब फोटो आप बना सकते हैं। पृथ्वी आकृति का मतलब फोटो बना सकते हैं समतल पर। ठीक है, इनकी तुलना में ग्लोब में छोटे छोटे स्थानों को दिखाना संभव नहीं होता। ग्लोब में छोटे छोटे स्थानों को दिखाना संभव नहीं हो पाता है, इसलिए इस प्रति आकृति को बनाना पड़ा। ठीक है, इसमें आप दिखा सकते हैं। इन कठिनाइयों को दूर करने के लिए मानचित्र का प्रयोग किया। मानचित्र क्यों बनाया? क्योंकि अब ग्लोब पर छोटे छोटे आकार आप देख नहीं पाएंगे, छोटे छोटे नाम दर्शा नहीं पाएंगे, स्थान नहीं देख पाइएगा उसमें, इसलिए अब मानचित्र बनाना पड़ा। मानचित्र क्यों बनाना पड़ा? मानचित्र की ज़रूरत क्यों पड़ी? क्योंकि इसमें छोटे छोटे स्थान आप देख सकते हैं, दर्शा सकते हैं। ठीक, अब यहाँ पे जिस मानचित्र में संपूर्ण पृथ्वी को दिखाया गया हो उसे विश्व का मानचित्र कहते हैं। जिसमें संपूर्ण पृथ्वी का दिखाया, जिस मानचित्र में संपूर्ण पृथ्वी को दिखाया गया, पूरे सब दिखाए गए हों, उसे क्या बोलेंगे? संसार का मैप जो होता है उसे क्या बोलेंगे? विश्व का मानचित्र कहेंगे। मानचित्र बड़े आकार के बनाए जा सकते हैं। मानचित्र बड़े आकार के बनाए जा सकते हैं। इन्हें दीवार पर कैलेंडर की तरह टांगा जा सकता है। इन्हें दीवार पर भी लगा सकते हैं आप, मानचित्र दीवार पर भी टांग सकते हैं। इन्हें एक स्थान दिख नहीं रहा था, अब दिखने लगा होगा आपको। ठीक, ये आपको अब दिख रहा होगा। ठीक है, तो इन्हें दीवार पर कैलेंडर की तरह टांगा जा सकता है। इन्हें एक स्थान से दूसरे स्थान तक आसानी से ले जाया जा सकता है। मानचित्र पर 4 दिशाएं नियत स्थानों पर ही सुनिश्चित की जाती हैं। आगे भी आपको देखिएगा की जाती हैं। ठीक है, तो मानचित्र जो है वो दीवार पर आप लगा सकते हैं। मानचित्र की ज़रूरत क्यों पड़ी? क्योंकि ग्लोब में जो था उसमें आप सही से स्थान नहीं दर्शा पाते थे, इसलिए मानचित्र की ज़रूरत पड़ी। मानचित्र में आप कहें सही से दर्शा पाते हैं चित्रों, स्थान को, उनकी स्थिति को सही से लिख पाते हैं, दर्शा पाते हैं। कठिनाइयों को दूर करने के लिए मानचित्र, इन्हीं सब कठिनाइयों को दूर करने के लिए क्या किया गया? मानचित्र बनाया गया। दिशाएं 4 होती हैं। कौन कौन सी? उत्तर, दक्षिण, पूरब, पश्चिम। उत्तर, दक्षिण, पूरब, पश्चिम। दिए गए मानचित्र के सबसे ऊपर, इस मानचित्र जो भी आप देखें उस मानचित्र में सबसे ऊपर उत्तर दिशा, सबसे नीचे दक्षिण दिशा, फिर बाईं ओर पश्चिम, दाईं ओर पूरब, बाईं ओर पश्चिम, दाईं ओर पूरब, बाईं ओर पश्चिम, दाईं ओर पूरब। ठीक, दिशा होती हैं। समस्त मानचित्र पर दिशाएं ऐसे ही दिखाई जाती हैं। ठीक है, सभी मानचित्र में ऐसे ही सेम ऐसे ही दिखाई जाती हैं, चाहे भारत का हो, संसार का हो, कोई भी हो। ठीक है, ऐसे ही दिशाएं दिखाएंगे। उत्तर ऊपर, दक्षिण नीचे, पश्चिम बाईं ओर और पूरब दाईं ओर। ठीक है, याद रखना है। अच्छा, रोचक जानकारी ध्यान में, प्रशांत महासागर संसार का सबसे विशालकाय महासागर है, सबसे बड़ा महासागर है। संसार का सबसे छोटा महासागर कौन सा? संसार का सबसे छोटा महासागर हिंद महासागर। इंडोनेशिया लगभग 15,000 द्वीपों से मिलकर बना है। इंडोनेशिया इंडोनेशिया में सबसे ज़्यादा द्वीप हैं। जो ज़मीन के छोटे छोटे एरिया उन्हें क्या बोलते हैं? द्वीप बोलते हैं। ज़मीन का बड़ा एरिया महाद्वीप कहलाता है। ठीक है, इंडोनेशिया में लगभग 15,000 द्वीप से मिलकर बना। इंडोनेशिया जो है 15,000 द्वीपों से मिलकर बना है। ठीक है, याद रखेंगे। इंडोनेशिया कहाँ पर है? देख लें, अभी दिखा दे रहे हैं। ये आपका इंडोनेशिया, यहाँ पे ये इंडोनेशिया, यहाँ पे बहुत सारे छोटे छोटे आइलैंड हैं, बहुत सारे छोटे छोटे आइलैंड हैं। इन छोटे छोटे आइलैंडों से मिलकर 15,000 मतलब 15,000 द्वीपों से मिलकर बना है ये आपका इंडोनेशिया। इंडोनेशिया की राजधानी है जकार्ता, जावा द्वीप पर है। ओके, अब याद रखने योग्य बात देख लेते हैं। विश्व के सबसे बड़े महासागर प्रशांत महासागर। प्रशांत महासागर का क्षेत्रफल लगभग 16,53,84,000 वर्ग किलोमीटर है क्षेत्रफल प्रशांत महासागर का। ठीक, 16,53,84,000 वर्ग किलोमीटर है।
ग्लोब पृथ्वी का एक छोटा सा मॉडल है। मतलब ग्लोब पृथ्वी का क्या है, छोटी सी आकृति है, इस प्रकार की ग्लोब जैसे है हमारी पृथ्वी। इस पर छोटे छोटे स्थानों को दिखाना संभव नहीं होता है, इसीलिए छोटे स्थान नहीं दिखा पाते थे, इसीलिए हमें क्या बनाना पड़ा, मानचित्र। ठीक है, इन्हीं सब कठिनाइयों को दूर करने के लिए मानचित्र बनाए हैं। पृथ्वी पर मुख्य 4 महासागर तथा 7 महाद्वीप हैं। कितने महासागर हैं, 4 महासागर 7 महाद्वीप हैं। 4 महासागर 7 महाद्वीप हैं। प्रशांत महासागर सबसे बड़ा महासागर, हिंद महासागर सबसे छोटा महासागर है, एशिया सबसे बड़ा महाद्वीप है, ऑस्ट्रेलिया सबसे छोटा महाद्वीप है। मानचित्र में ऊपर की ओर उत्तर दिशा, नीचे की ओर दक्षिण दिशा, बाईं ओर पश्चिम, दाईं ओर पूरब दिशा होती है। ठीक है, याद रखेंगे, इन बातों को आपको याद रखना है। ठीक है, तो यहीं पे वीडियो एंड करते हैं। तो यदि आपने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा, ताकि अगली वीडियो आप तक आसानी से पहुंच सके। ओके, थैंक्स फॉर वॉचिंग दिस वीडियो। जय हिंद, जय भारत।